Hello everyone, welcome to Sai Anu Vlogs. ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। तो आज आए हम लोग साई धाम पे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बहुत सुंदर बाबा के दर्शन हो गए। अब जा रहे द्वारका माई के दर्शन करेंगे। द्वारका माई के दर्शन करने के बाद फिर थोड़ा सा अगर प्रसाद बाबा ने खिलाना होगा तो खिला देंगे। उसके बाद फिर घर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबा के दर्शन करते हैं द्वारका माई। बाबा जी के दर्शन कर लो अच्छे से। ये द्वारका माई, मेरा थोड़ा फ़ोन सही नहीं है इसलिए थोड़ा धुंधला सा आ रहा है, लेकिन बाबा के दर्शन कर लो। जय साई राम। तो आके हम लोग दर्शन वर्शन करके बाबा जी के सामने, बिल्कुल द्वारका माई के सामने बैठे हुए हैं। धूप खा रहे, थोड़ी सी धूप खानी अच्छी लगती है ना। हमें आपने कितनी धूप खा ली अभी तक? तुमने कितनी खाई? तुम बोल रही हो ना कि मैंने धूप खा ली। मैंने तो खाई थोड़ी सी धूप। तो थोड़ी खा ली तो मैंने सारी खा ली। आप लोगों ने कितनी धूप खाई मम्मी? बहुत खा ली। मम्मी धूप खा रही है। बहुत खा ली। इसने खाई ना धूप, तो हमें भी खिला रही धूप। अभी तक तो कुछ तो खाई नहीं होगी। हाँ, बहुत खा ली, पेट भर गया मेरा। चलो जी, मम्मी का तो पेट भर गया। भर गई। आप लोग भी आओ यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करो। एक आंटी जी आए थे आज गुरदासपुर से। अगर व्लॉग देखेंगे तो उनको पता लगेगा। बहुत अच्छे लगता है बाबा के पास आके। सुकून सुकून है यहाँ पर, फुल सुकून। साई धाम से आकर आराम किया, थोड़ा बहुत आंख लग गई थी और उसके बाद उठे। अभी उठे हैं, चाय वाय पी है। तो मम्मी जी की हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ी हेल्थ इशू लग रहा है, बीपी की प्रॉब्लम लग रही है उनको। मम्मी का बीपी हाई हो जाता है और हाई बीपी भी अच्छा नहीं होता और लो भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो आज जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास। आज संडे है तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो संडे को रहते हैं। मैंने उनसे कॉल पे बात भी कर ली है, तो वो कह रहे हैं आप आ जाओ 5:30 के बाद। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकलेंगे और तकरीबन आधा घंटा लगेगा हमको पहुँचने में। तो बस डॉक्टर के पास जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग अपनी सेहत का भाई ख्याल रखो सब लोग, क्योंकि एक तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो सर्दियों में क्या होता है ना कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो जॉइंट्स पेन है ना, वो ज़्यादा होने लगता है सर्दियों में। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखो। कल इसीलिए मम्मी के लिए अलसी के लड्डू लाई थी कि मैं अलसी के लड्डू, लेकिन अभी एक ही दिन में एक खाया तो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे 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 आप उसका सेवन करो, खाओ, तो वो आपको बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो बस आप लोग भी, अगर आपकी भी ऐसे जॉइंट्स पेन आ चुकी है तो चलिए गाड़ी आ गई, हम लोग निकलते हैं यहाँ से, फटाफट चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। ठंड भी है, मैं भी स्वेटर वेटर पहन के चलती हूँ। ये मम्मी जी की दवाई, और मम्मी डॉक्टर ने बोला है बहुत ध्यान से खाने पीने के लिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने के लिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। तो मम्मी क्या है ना, अपनी सेहत को हलवाई समझ लेती हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। कोई बात नहीं, अब इनके खाने पीने का बहुत परहेज़ बताया डॉक्टर ने कि इतनी इतनी चीज़ों का परहेज़ करो, और मम्मी हमारी बिल्कुल परहेज़ नहीं करती। अच्छा, मम्मी का क्या है पता है, जिस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए उसका नहीं करेंगी, इसका नहीं करना चाहिए उसका करती हैं। इनको परहेज़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा टेंशन का, तो ये सबसे ज़्यादा टेंशन ही लेती हैं। और आप लोग भी, अगर आपको डायबिटीज़ है और बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो अपनी ये टेंशन, जो एंजाइटी, जो भी आप लेते हो, फिक्र करते हो घर परिवार की, करो, लेकिन उतनी करो कि आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना हो इसका। क्योंकि जब ये शरीर से अधिक हम चिंता ले लेते हैं ना, तो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए प्लीज़ 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 भाई अपनी सेहत का ध्यान रखो। आज बहुत ज़्यादा हमको लगा, इसलिए हम इनको डॉक्टर के पास लेके आए। सुबह तो साईं धाम चले गए, बाबा ने आशीर्वाद दिया और बाबा ने ही भेजा है कि जाओ आज इलाज करा के आओ अपना, वरना ये कहाँ सुनने वाले हैं। मेरी मम्मी तो बहुत ज़िद्दी हैं भाई, एक नंबर ज़िद्दी हैं। इनको कोई ढंग से जब इनको लगता है कि अब मैं हार गई हूँ, तब जब डॉक्टर के पास आती हैं, जो कि इनकी बहुत गलत चीज़ है। इसलिए आप इस चीज़ को कभी फॉलो मत करो और बहुत परहेज़ करो। इनको परहेज़ बहुत बताया है, तो इसलिए आप लोग भी, अगर प्रॉब्लम है, भगवान करे किसी को प्रॉब्लम ना हो, और है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखो, ठीक है। ये हमारा खाना पीना डन हो गया है, और ये देखो मम्मी जी, हाँ मम्मी नीचे बैठ गई। मम्मी ने मंगवाई है सब्ज़ी, तो मम्मी उसको अलग अलग करेंगी। आज सब्जी में पता क्या आया हमारे यहाँ, कद्दू। अच्छा कद्दू, ये बताओ
कि कद्दू आपको कैसा अच्छा लगता है। मुझे पता कद्दू कैसा अच्छा लगता है, ये कद्दू है, मुझे कद्दू अच्छा लगता है खट्टा मीठा खाने में, और साथ में अगर पूरियाँ हो ना तो और मज़ा आएगा। कद्दू खट्टा मीठा बनता है ना खट्टा मीठा। मम्मी खट्टा मीठा अपने आप होता है कि उसमें कुछ डाला जाता है? अपने आप खट्टा मीठा हो गया। अरे वो तो मुझे पता है कि थोड़ा मीठा आता है, लेकिन पहले मुझे बचपन में लगता था कि कद्दू खट्टा मीठा ही आता है, लेकिन नहीं, कद्दू खट्टा मीठा नहीं आता है। कद्दू ऐसे आता है। ये तो छोटा कद्दू है, बड़े बड़े कद्दू आते हैं। खैर चलिए, अभी हमारे सारे काम हो गए हैं। सारे काम नहीं हुए, अभी हमारे भांडे पे हुए तो अब मैं जा रही हूँ भांडे धोने, क्योंकि मम्मी आज पानी टच करी, मम्मी को ठंड लग रही है। वैसे तो बर्तन मैं ही धोती हूँ, मम्मी को धोने नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी 2-4 बजे धो लेती है, क्योंकि मम्मी ना झुकती है तो मम्मी को कमर में बहुत पेन होता है। मम्मी यार मेरे इसका एक बटन निकल गया स्वेटर का, तो ये दिक्कत है। और ठंड में वैसे भी ठंडा ठंडा पानी रहता है तो टैंकी का पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना, हम मम्मी को बर्तन धोने नहीं देंगे। नहीं, बर्तन मैं नहीं धोती नहीं होते ना, ना, खाली मैं रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाते हैं। आज हमने बाजरे की रोटी बनाई इसलिए ये रोटी बनाती हूँ कि गर्मी रहती है ना, गर्मी अंदर मतलब किचन में गर्म में बना लेती हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे जब काम होता है तो मम्मी मेरी हेल्प करती हैं, तो मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी नहीं बनाने देती हूँ, क्यों? इसलिए नहीं बनाने देती हूँ कि चलो यहाँ मैं बना लेती हूँ, जहाँ जाओगी वहाँ तो बनाओगी, वहाँ तो बनानी पड़ेगी। नहीं, मेरी जो सासू माँ होंगी ना मम्मी, वो भी इतनी अच्छी होंगी आपकी तरह। अच्छा, बनाने देंगी, अच्छी बात है, इसी तरह की मिले तो ठीक है। नहीं, मैं तो क्या ही बताऊँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ वैसे लड़कियाँ खाना नहीं बनाती, मैं भी कभी नहीं बनाई अच्छा, ना, मेरी माँ ने बनाने नहीं। मैंने खाना तब बनाया था जब मम्मी बहुत बीमार रहती थी। उसके बाद अब जब मम्मी ठीक रहती है तो मुझे काम कम पड़ जाता है, फिर मम्मी की हेल्प बहुत अच्छी हो जाती है मेरे साथ, और बाकी तो सब अच्छे से और चलते आज हैं। देख लो तबीयत खराब हो गई। आज तबीयत खराब हो गई, जबकि आज सुबह साई हम गए तब भी कह रहे थे कि थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन शाम टाइम जब हम लोग सो के उठे ना बीपी बहुत बढ़ गया ना, तो बीपी हाई हो गया था, और बीपी हाई की दवाई भी नहीं थी आज हमारे पास, तो इसलिए हमको डॉक्टर पास जाना पड़ा। डॉक्टर पास गए, और हमारे डॉक्टर इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, दवाई भी अच्छी करते हैं, और ऐसे अच्छा करते हैं, समझाते बहुत अच्छे हैं, मतलब वाओ, ऐसे डॉक्टर मिलना भगवान का रूप, इनको कहते हैं भगवान का रूप। तो बहुत अच्छी उन्होंने दवाई दी है, और उनको समझाया भी है कि आंटी जी फालतू तो कुछ नहीं खाना, तुम बाहर तो कुछ भी नहीं खाना, ਜਿਹੜੀ चीज़ें तुम खा रहे हो ना वो भी तो नुकसान करती है ना, ताकि करके तुम नहीं खानी है। और टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आंटी जी कहाँ समझने वाले हैं, आंटी जी को तो कितना भी समझा लो, लेकिन आंटी को समझ में नहीं आता है, तो लेकिन क्या ही करें। अगर अभी बार मम्मी ने नहीं समझाना, मैं पक्के डॉक्टर को आके सच सच बता दूँगी सब कुछ। मैं तो छुपा लेती हूँ कि नहीं मम्मी नहीं खाते कुछ भी, लेकिन मैं इस बार जाके सच बता दूँगी कि हाँ ये सब चीज़ें खाती हैं ये परेशान करती हूँ। मैंने सारी चीज़ें खोली, डॉक्टर ये मेरी मना करने के बावजूद गोभी खा सब कुछ खाती हैं ये। गोभी खाती, सब कुछ गोभी खाती। देर हाँ, तो गोभी तो सब लोग खाते हैं, सब्जी गोभी बनती खाओ, है। मूली खाओ, और सब चीज़ें खाओ, जो मीठी चीज़ें हैं अवॉइड करो भाई प्लीज़। नहीं, मैं खेत से मंगाऊंगी मूली ताजी ताजी। ठीक है, खेत से मंगाओ, चाहे कहीं से भी मंगवाओ, किसी के घर से मंगवाओ। वो भी ला दो, आंवला नींबू। सर्दी आ गई, आंवला आना शुरू हो गया, पता है आपको? नींबू आंवला, सर्दियों में आंवला आंवला खाया करो सब लोग। मेरे से नहीं खाया था नहीं, आंवला। मैं अचार डालूंगी कल। तो वही बात होगी, क्या करोगे, अचार डालोगे? हाँ अचार। अचार डालूंगी कल। तो चलिए जी, अभी मैंने थोड़े मंगाए, मैं कहा थोड़ा सा बना के पहले खा लूं। भांडे धोते हैं, भांडे ਤੁਹਾਡੇ की कहते पंजाबी च कहते भांडे, हमारे पंजाबी में बर्तन को भांडे कहते हैं। सो चलिए बर्तन धोते हैं, उसके बाद किचन साफ करते हैं, और फिर जाके पता है अगर किचन साफ ना करो ना तो अच्छी से फीलिंग नहीं आती। हम तो रात में किचन एकदम क्लीन करके सोते हैं, एकदम क्लीन, अच्छा सा किचन से आपको साफ सुथरा रहता है, बढ़िया अच्छा लगता है। किचन कहते हैं रात को साफ ही रहना चाहिए। चलिए मिलेंगे आपसे भांडे धोने के बाद। ओके जी, सारे काम डन हो गए, डन डन डन। अब चलते हैं मम्मी के पास, मैंने थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया, कोसा पंजाबी कहते हैं कोसा कर लिया, कोसा कोसा लावांगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। चलो चलिए चलिए अंदर, हाँ जी चलो चल रहे, चलो चलो चलो, बत्ती बंद करिए, बत्ती बंद करिए, 1 2 3 4, आ जाओ।
मेरे को डर है कहीं मैं कटोरी वहाँ से ना पकड़ लूँ जहाँ से गर्म होता है। चलो चलिए, चलो अंदर चल के आपसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे दोनों हाथ हैं व्यस्त 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 व्यस्त। क्या काम बोल रहे? और बाहर की लाइट बंद करनी है। कर देता हूँ। तो मैं ही कराती हूँ, चलो लौटा फिर। फिर एक गिलास पानी नहीं यार। एक काम करने जाओ, दूसरा काम खड़ा हो जाता है। बड़े गिलास में ले 2 घूंट हो गए। आप भी पियोगे? गरम नहीं लाना। नहीं ठंडा लेके आऊँगी, ठंडा ठंडा पानी लाऊंगी और ठंडा ठंडा पीने के बाद देखना आपको जब सारे काम खत्म होते हैं ना बड़ा सुकून मिलता है, मुझे इतनी शांति मिलती है ना कि यस अब हम एकदम फ्री हो गए। अब बस पानी का गिलास, मम्मी ने बोला बड़े गिलास में, मैंने छोटे गिलास में ले लिया। छोटे गिलास लेते हैं, बड़ा गिलास पता कौन सा हमारा ये लस्सी वाला गिलास, उसको कहते हैं बड़ा गिलास। लस्सी पीते हैं इसमें। क्या होता है ना सर्दियों में, सॉरी गर्म सर्दियों में पंजाब में वो आपको पता ही होगा कि बनता है वो सरसों का साग, मक्की की रोटी और लस्सी लोग बड़े चाव से पीते हैं। तो वही ये गिलास लस्सी के लिए रखे हुए हैं। अब क्या भी होगा बड़ा गिलास, हमारे अपने इससे भी बड़ा गिलास था, एक थोड़ा सा बड़ा था इससे, वो टूट गया, पता नहीं चला कैसे टूट गया बट टूट गया। तो चलो अब फिर मेरे 2 हाथ बिजी हो जाएंगे। पता नहीं टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, टाइम कितना, अरे तो टाइम नहीं हुआ कुछ भी। तेल खाना खा लिया, मैं पता नहीं चला, मैं टाइम ही नहीं देखा लिया। क्या हो रही है मुझे कुछ तो होने लगा। चलो लाइट बंद करते हैं, कुछ तो होने लगा। एक बात बताओ, आप लोग बोर तो नहीं होते मुझसे? बोर तो नहीं होते? चलो नहीं होते, गुड। चलते चलते एक और काम डन करते हैं। बाय। बिल्कुल एकदम टाइम से फ्री हुए हैं हम लोग, 9:15 बजे एकदम खा पी कर किचन साफ करके डन। क्योंकि आज दवाई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए थोड़ा जल्दी भी कर लिया आज। मम्मी की तबीयत ठीक रहती तो थोड़ा सा लेट कर लो, फिर आराम से बंदा बैठ जाता है। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर जल्दी कर लो, और मम्मी को भी लेटना था, थक जाती है, तो इसलिए मम्मी को आराम करना है। और अभी हम लोग भी देखूँगी, मैं थोड़ा बहुत कुछ काम करना है, उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी, आप लोग भी सो जाओ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, बहुत इंतज़ार रहता है मुझे आपके कमेंट्स का। मैं व्लॉग जब आपके साथ शेयर करती हूँ ना, उसका मुझे आपके कमेंट्स से ना इतना वेट रहता है कि मतलब आप लोग क्या बोल रहे हो, मतलब आपकी सुनने का। अपनी सुना देती हूँ पूरे व्लॉग में, फिर आपकी सुनती हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हो। ऐसा ही सुबह मॉर्निंग प्रेयर में रहता है, उसमें मेरे को जो बातें उसमें आपसे करती हूँ ना, वो मुझे कमेंट्स में पता लगती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना सारा प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखना, दुआएं बनाए रखना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी अटकली सी चटकली सी मटकली सी बातें सुनने को एवरी डे मिलती रहेंगे। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, साइंस शुभ रात्रि। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।